बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ फ़िश का सालन बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त सालन बनता है। कुछ लोग सालन इसलिए पसंद नहीं करते कि फ़िश की स्मेल आती है ना सालन में से। तो आज मैं आपको फ़िश साफ़ करने का ऐसा तरीका बताऊंगी, ना सिर्फ फ़िश के सालन में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी, बल्कि आप महसूस करेंगे कि कच्ची फ़िश की स्मेल भी जो है ना वो ख़त्म हो गई, इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं आ रही। तो मैंने तमाम तर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो रख ली हैं और साथ में मैंने फ़िश ले लिया है 1 केजी। फ़िश को आपने लहसुन, अजवाइन और नमक लगा के आधे घंटे के लिए रख देना है। फिर आपने इसको अच्छे से वॉश करके छन्नी में रखना है ताकि इसका पानी जो है ना ड्राई हो जाए। लहसुन और अजवाइन से जो है ना फ़िश की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और सालन बनाने के लिए आपने ख्याल ये रखना है कि फ़िश के जो पीस है ना वो आपने छोटे लेने हैं, बड़े वाले पीस नहीं लेने। तो एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम ऑयल डालेंगे हाफ कप ऑयल के साथ हम इसको गर्म करेंगे। और जैसे गर्म होगा हल्का सा, हम इसमें हाफ चम्मच जो है ना अजवाइन शामिल कर देंगे। हल्के अपने गर्म ऑयल में जो है ना वो अजवाइन शामिल करनी है। इस टाइम पे जब हम ऑयल में अजवाइन शामिल करेंगे और इसमें फ़िश को फ्राई करेंगे तो इससे फ़िश की स्मेल जो थोड़ी बहुत बची होगी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप यकीन माने कि आप कहेंगे कि वाकई फ़िश की स्मेल तो कहीं गायब हो गई है। तो मैंने जो है ना वो थोड़ी करके ना फ़िश इसमें मैं फ्राई कर लूँगी। और पहले एक साइड से फ्राई करूँगी, फिर दूसरी साइड से आपने ये मीडियम आंच पे फ्राई करनी है। बहुत ज़्यादा देर फ्राई नहीं करनी है, आपने जस्ट इसका कलर चेंज करना है और इसी से इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि फ़िश पकने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती, तो आपने कोशिश करनी है इसको बहुत थोड़े टाइम के लिए फ्राई करना है। और फिर मैं आहिस्ते से इसकी दूसरी साइड चेंज कर दूँगी और दोनों साइडों से जो है ना वो मैं फ़िश को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और अगर इस टाइम पे आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो ये देखिए मैंने जो है ना वो फ़िश को चेंज कर दिया बिल्कुल। ये देखिए हम देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो गया और बहुत ही हल्के हाथों से आपने इसको फ्राई करना है और इसको साइड इसकी जो है ना चेंज करनी है। ये देखिए दूसरी साइड से भी इसका कलर चेंज हो गया। अब मैं इसको जो है ना प्लेट में निकाल लूँगी और बाकी की जो तमाम तर फ़िश मेरे पास पड़ी है मैं उसको फ्राई कर लूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने आगे जो है ना वो क्या करना है। इसकी बहुत ही मज़े की ग्रेवी तैयार होती है, बहुत मज़े का सालन बनता है। आप इसको बनाएंगी और खाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई बहुत मज़े का सालन जो है ना वो बन के तैयार हुआ है। तमाम तर फ़िश मैंने फ्राई कर लिया। 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच डाल के हमने जो है ना उनको ब्राउन कर लेना है। और जैसे प्याज ब्राउन होंगे हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने ब्रिक स्लाइस में काट के इसके अंदर डाल दिए। अब टमाटरों को प्याज को हमने इसको अच्छे से गिला लेना है ताकि जो है हमारा ये ग्रेवी जो है ना वो बहुत ही स्मूथ सी तैयार हो। चम्मच चलाते रहना और साथ में हमने पकाना है। और इसमें हमने नमक शामिल करना है हाफ टी स्पून। आपने नमक इसमें हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे और इस बात का ख्याल रखें कि हमने फ़िश को नमक लगा के वॉश किया है तो नमक की क्वांटिटी आप कम रखें क्योंकि नमक इसमें ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए प्याज और हमारा जो है ना वो मैश हो गया। इस टाइम पे मैंने इसके अंदर सुर्ख मिर्च शामिल करनी है। जिसकी वीडियो मुझसे स्किप हो गया तो आप उसकी सुर्ख मिर्च 1 खाने का चम्मच इसके अंदर डालें और दही डाल के मैंने इसकी अच्छे से भुनाई करके इसकी ग्रेवी बना ली है। ग्रेवी ने जो है ना वो घी छोड़ दिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला 1 खाने का चम्मच और 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर। इसको अच्छे से डाल के हमने मिक्स करना और ये देखिए ज़बरदस्त मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे फ़िश। जो हमने फ़िश फ्राई करके रखी है इसको हमने डालना है। ये तमाम तर जो काम है ना वो हमने लो टू मीडियम आंच पे किया। बहुत ज़्यादा तेज़ आग पर हमने ना फ़िश फ्राई किया है ना फ़िश हमने इस पर दम पे लगानी है। 5 मिनट पे हमने एक साइड पे इसको फ़िश को दम पे लगानी इस तरह से बराबर करके और 5 मिनट जो है ना हम इसकी साइड चेंज करके लगाएंगे। आप यकीन माने कि बहुत ही मज़े का ग्रेवी सा मसाला तैयार होगा और कोई ये कहेगा कि नहीं कि ये फ़िश का सालन है, इसमें से ज़रा भी आपको फ़िश की स्मेल नहीं महसूस होगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आपको मिलेगा। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर बनाइए।
बनाइएगा और मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। बहुत हल्के हाथों से आपने जो है ना इसकी दूसरी साइड चेंज कर लेनी है और फिर आप इस पर भी 5 मिनट के लिए आप दम दे दें और फिर इसको गार्निश करें हरे धनिया से, लेमन से, सब्ज़ मिर्च के साथ और इंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। सर्दियों में ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को भी बहुत अच्छी लगेगी और उनको पसंद आएगी और बड़ों को भी। इसी के साथ हम इसको जो है ना वो डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए कोई भी हमारा पीस जो है ना वो टूटा नहीं है, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्ती फिश तैयार हुई है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अब चाहे इसको नान के साथ, रोटी के साथ, जिसके मर्ज़ी के साथ इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी के साथ अपना रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।